friends, how are you all? Hope you all are fine. So welcome to the channel in a new video. एक नया वीडियो के ऊपर आज हम बात करेंगे, एक इम्पोर्टेंट अपडेट उसका बारे में बात करेंगे. उससे पहले थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियोस. If you are liking our videos, please like it and share with your friends. And also, if you have any doubt questions coming, kindly share with through comments. So आज हम जो बात करेंगे हम जो अग्निपथ स्कीम आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसका बारे में. तो सब लोग इसका खबर तो सबका पास पहुंच गया होगा, लेकिन आज उसका पर हम डिस्कस करेंगे क्या है ये अग्निपथ, पूरा डिटेल में समझेंगे. ये एक डिफेंस रिक्रूटमेंट स्कीम है. इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए जो नौजवान भर्ती होने के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, तो उनके लिए एक बेहतर स्कीम कह सकते हैं. कुछ एंगल से ये बहुत अच्छा है, कुछ एंगल से ये बहुत बुरा भी है. तो चलिए ये स्कीम का ऊपर पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं. ये अग्निपथ स्कीम का नाम है और ये स्कीम में जो लोग भर्ती होंगे डिफेंस फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयर फोर्सेस में, हम उनको अग्निवीर बोल के कहेंगे. तो स्कीम का नाम अग्निपथ और रिक्रूट का नाम होगा अग्निवीर. और ये पैन इंडिया में रिक्रूटमेंट किया जाएगा और इसका सर्विस टेन्योर जो अवधि रहेगा, कर्म का कार्य करने का अवधि रहेगा, वो रहेगा 4 साल. और 4 साल नौकरी जब खत्म हो जाएगा तब एक सेवा निधि बोल के एक फंड मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा, उसका ऊपर हम आगे बात करेंगे. ये है अग्निपथ स्कीम. चलिए डिटेल में बात करते हैं. इसका जो हाइलाइट्स देखेंगे, 17 से 21 साल उम्र का कोई भी भारतीय नौजवान ये स्कीम में डिफेंस में भर्ती हो सकता है. ट्रेनिंग को मिला के इसका सर्विस टेन्योर रहेगा पूरा 4 साल. पहला साल इसका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो लगभग 4.76 लाख रहेगा और चौथा साल पूरे होने तक ये लगभग 6.92 लाख एनुअल पैकेज हो जाएगा. और ये जब सर्विस खत्म होगा 4 साल का, तब देखेंगे कि कुछ एक फंड मिलेगा जिसको हम करप्ट फंड बोलेंगे. उसमें लगभग 12 लाख रुपया का एक पैसा उनको मिल जाएगा जो टैक्स फ्री रहेगा. इसका अलावा एक नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस, तो मतलब कोई पैसा देना जरूरत नहीं है, लेकिन एक इंश्योरेंस रहेगा जो कि डेथ के लिए काम करेगा, वो 48 लाख का रहेगा. और इसका बाद जब सर्विस खत्म हो जाएगा एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 साल सर्विस का सर्टिफिकेट, जिसको यूज करके वो एक सर्विसमैन कहलाएंगे और उसी को बेस करके कहीं दूसरा नौकरी भी ढूंढ सकते हैं जो सेक्टर में एक सर्विसमैन को एक्सेप्टेड है. चलिए कुछ पॉइंट्स का ऊपर हाइलाइट्स करते हैं. पहला पॉइंट, ये जो अग्निपथ स्कीम लाया गया है ये स्पेशली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, क्योंकि मैन पावर का आजकल इशू हर जगह पर चलता है. क्वालिटी मैन पावर नहीं मिलता है तो उधर करप्शन वगैरह होता है, ऐसा बहुत कुछ इश्यूज रहता है. तो इसीलिए ये अग्निपथ जो स्कीम है ये खास करके लाया गया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए. और अग्निवीर जो कहे, जो लोग रिक्रूट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा और ये स्कीम का नाम रहेगा अग्निपथ. ठीक है. और यहाँ पे जो रिक्रूट होंगे उनको इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्म्ड फोर्स में हर जगह पर उनका टैलेंट का हिसाब में उनको चुना जाएगा आफ्टर द ट्रेनिंग. जो पॉइंट नंबर 2 है ये स्कीम का, इसमें उनको हर तरफ का सुविधाएं मिलेगा. मिनिमम एज जैसे 17.5-18 रहता है हमारा, ठीक है, वैसा ही रहेगा. एज लिमिट वही रहेगा. ठीक है, 17.5 से लेते हैं, लेकिन 17.5 से जो जाते हैं उनका पेरेंट्स का भी वो एंडोवर्स लेंगे.
पेरेंट्स लोग राजी है तो वो ले जाएंगे, जैसे कि यूजुअल इंडियन आर्मी में होता है। 4 साल जब पूरा हो जाएगा सर्विस तो उनको नॉर्मल लाइफ में भेज दिया जाता है, वो डिफेंस फोर्स में नहीं रहते हैं। लेकिन सिर्फ 75 लोगों को, अभी देखिए अभी प्लानिंग चल रहा है 46,000 रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो उनसे 25% को चुन के लेके जाएंगे रेगुलर आर्म फोर्सेस में। बाकी जो रहेंगे 75% उनको रिटायर कर दिया जाएगा, उनको स्किल सर्टिफिकेट देके घर भेज दिया जाएगा। तो ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे 25 सिलेक्शन में भी करप्शन होने का चांसेस है, और जो 75 बाहर आएंगे वो आने के बाद क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे तो उनका सिलेक्शन एनरोलमेंट में कोई मतलब इनका पार्ट सुनाई नहीं जाएगा, गवर्नमेंट जो डिसाइड करेगा वही रहेगा फाइनल। लेकिन उनको जो उनका इंटरव्यू का जो प्रोसेस, उनका ट्रेनिंग का जो प्रोसेस, उनका सैलरी का जो उनका जो सुविधाएं होता है वो रेगुलर आर्म फोर्सेस जैसा उनको मिल जाएगा। और इंडिया का कोई भी स्टेट का कोई भी कास्ट का लोग यहाँ के लिए एलिजिबल है, एनी इंडियन आप ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि कास्ट का रहता है हमारा ना, कास्ट बेस करके रिजर्वेशन वगैरह मिलता है, यहाँ पे कोई कोटा काम नहीं करेगा, एवरी इंडियंस आर एलिजिबल। एज लिमिट क्या रहेगा, 17.5 साल से लेके 21 साल का अंदर। और जो जो नियम रहेगा हमारा इंडियन आर्मी का, जैसे कि जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास रहता है, राइट, और क्लरिकल पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर नॉलेज रहता है। तो रेगुलर जो आर्मी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि 169 सेंटीमीटर हाइट, राइट, 50 kg वेट, 80 to 85 cm का चेस्ट, तो ये सेम सब रेगुलर रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आज पर द इंडियन आर्मी रूल्स वही रहेगा, ठीक है, इसके लिए कोई अलग नियम नहीं रहेगा। देन उनको गवर्नमेंट का नियम का हिसाब में किसी एयरफोर्स या आर्मी या नावी में भर्ती किया जाएगा, और वो डिसाइड गवर्नमेंट ही करेगा, इनका कोई मर्जी नहीं चलेगा उधर। यूनिफॉर्म वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट, जो नॉर्मली रहता है हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का, उनका यूनिफॉर्म उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जो अवार्ड्स ऑनर्स वगैरह मिलता है, जो भी जितना भी अवार्ड मिलता है, वीर चक्र, परमवीर चक्र, व्हाटएवर जो भी अवार्ड्स हमारा इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस में है, सबके लिए ये लोग एलिजिबल रहेंगे। और इनका एनरोलमेंट का बाद, ये सिलेक्शन का बाद इनको 6 महीने का बेसिक ट्रेनिंग तो मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद इनको डिफेंस फोर्सेस में भेजा जाएगा, और ये ट्रेनिंग वो 4 साल का अंदर इंक्लूडेड है, अलग से नहीं, वही 4 साल अंदर ट्रेनिंग भी रहेगा। और एक नियम क्या है, तो इनका बीच बीच में असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है, इनका स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, इनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए 4 साल में आपको 75% मैन पावर को निकालना है और 25 को रखना है, तो 25 को तो चुनना पड़ेगा ना, तो इसीलिए उनका 100% से आपको 25% टैलेंट निकालना है ना, राइट। तो क्या करना है, उनका जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करके और उनका असेसमेंट वगैरह किया जाएगा, ट्रेनिंग टाइम में किया जाएगा, फिर उसी हिसाब में डिप्लॉयमेंट मिलेगा, ट्रेनिंग का बाद भी किया जाएगा, और उसी हिसाब में 4 साल का बाद भी उनको रेगुलर कैडर मिलेगा। इनका छुट्टी भी रहेगा नॉर्मल, जैसे कि एनुअल लीव 30 डेज का रहेगा, और मेडिकल लीव भी रहेगा, डॉक्टर का सजेशन का हिस्सा में इनका मेडिकल लीव भी रहेगा। और दूसरा जो फैसिलिटीज़ होता है वो सब उनको मिल जाएगा, राशन का फैसिलिटी और वाइन का फैसिलिटीज़, व्हाटएवर जो फैसिलिटीज़ होता है नॉर्मल कैडर में, इनको सब मिल जाएगा। और एक चीज़ है, ये जो 4 साल का पीरियड होता है, ये 4 साल का बीच वो चाहेंगे नौकरी छोड़ने के लिए तो छोड़ नहीं सकते हैं। सपोज कोई एक्सपेंशनल केसेस है, कोई बड़ा इशू हुआ है, उनका कोई पर्सनल बड़ा इशू है और मैनेजमेंट जो है वो अलाउ करता है, देन उनको रिलीज मिल सकता है, अदरवाइज वो 4 साल में उनको रिलीज नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 16, उनका पे अलाउंसेस, सैलरी पगार कितना रहेगा, तो उनका नॉर्मली एक 30,000 रुपये का सैलरी रहेगा पहला साल, और ये सालों साल बढ़ेगा, इसके बारे में डिटेल हम आगे बात करेंगे।
जो सैलरी रहेगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। एक रहेगा उनका जो इन हैंड सैलरी उनको हाथ में जो मिलेगा, और एक रहेगा अग्निवीर करप्स फंड, उसमें से कुछ चला जाएगा कट के और वो अग्निवीर करप्स फंड में रहेगा। इनके लिए कोई पीपीएफ, जीपीएफ, ईपीएफ कुछ नहीं रहेगा, खाली अग्निवीर करप्स फंड रहेगा। जितना इनका सैलरी से कटेगा उतना गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा और उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। देन जब वो 6 साल के बाद नौकरी से निकलेंगे तो वो पैसा उनको मिल जाएगा। वो पैसा को हम जो करप्ट फंड बोलते हैं उसको हम सेवा निधि बोलते हैं। उसका ऊपर गवर्नमेंट टैक्स देगा, वो 4 साल में उनको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका ऊपर कोई टैक्स नहीं रहेगा, वो टैक्स फ्री रहेगा। राइट यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया देगा। इन केस ऑफ अग्निवीर एग्जिस्टिंग बिफोर द एंड ऑफ देयर एंगेजमेंट पीरियड इन देयर ओन रिक्वेस्ट द सेवा निधि पैकेज टू बी पेड टू देम विल कॉम्प्रोमाइज ओनली देयर कंट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग एक्योर्ड इंटरेस्ट देयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेवा निधि का जो अमाउंट होता है वहाँ पे कम हो जाएगा। सपोज अपना इंटरेस्ट, अपना प्रॉब्लम का वजह से वो 4 साल पूरा नहीं कर पा रहे हैं और छोड़ रहे हैं बीच में, तो उनको वो फायदा उतना नहीं मिलेगा। इनका जो पैसा कटा हुआ होगा उसका इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। देखेंगे ये जो पैकेज, सैलरी का पैकेज देखिए, ये देखेंगे तो पहला साल उनको 30,000 रुपया सैलरी रहेगा, 70% उनको हाथ में मिल जाएगा, तो मतलब 21,000 रुपया सैलरी मिल जाएगा और 9,000 रुपया आर्मी करप्ट फंड में चला जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट ने और 9,000 रुपया देगा, तो पर महीना 18,000 रुपया डिपॉजिट रहेगा। दूसरा साल देखेंगे तो सैलरी हो जाएगा 33,000, देन उनका हाथ में मिलेगा 23,100 रुपया और 9,900 रुपया चला जाएगा करप्ट फंड में गवर्नमेंट ने, और 9,900 रुपया वहाँ पे डिपॉजिट करवाएगा। तीसरे साल उनका सैलरी हो जाएगा 36,500 और हाथ में मिलेगा 25,550 और करप्ट फंड में चला जाएगा 10,950 गवर्नमेंट ने, और 10,950 रुपया देगा। फोर्थ ईयर में उनका सैलरी हो जाएगा 40,000 और गवर्नमेंट उनका हाथ में इन हैंड सैलरी मिलेगा 28,000 और करप्ट फंड में चला जाएगा 12,000 रुपया गवर्नमेंट ने, और 12,000 उसमें जुड़ेगा। तो ऐसे खोल मिला के देखें तो पूरा 4 साल में इनका जो करप्ट फंड में इनका सैलरी से करता है वो होता है 5,02,000 रुपया गवर्नमेंट ने, और 5,02,000 रुपया देता है, तो ये कुल मिला के 10,04,000 रुपया होता है बेस। और इसका ऊपर लगता है इंटरेस्ट, सरकारी इंटरेस्ट मिल जाता है, तो लगभग ये 11,90,000 लगभग 12 लाख तक आ जाता है। तो ये पैसा उनको मिल जाएगा जब 4 साल पूरा होगा इनका सर्विस पूरा, लेकिन और कोई पीपीएफ, जीपीएफ और कोई फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगा। ओके, ये पॉइंट हो गया सेवानिधि पैकेज। बोल दिया कि ऐसा ही होता है सेवानिधि पैकेज, उनको ऐसा ही मिल जाएगा, एक बड़ा अमाउंट मिलेगा नियर बाय 12 लाख रुपए का। और इसका अलावा उनका एक लाइफ इंश्योरेंस भी कवर रहेगा, जीवन बीमा रहेगा इनका। सपोज वो आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं और वही 4 साल का दौरान उनका लाइफ का कुछ हो जाता है, लड़ाई में मर जाते हैं या कुछ भी इशू हो जाता है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनका परिवार के लिए एक 48 लाख रुपया का लाइफ इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, और जो इंडियन आर्मी का नियम का हिसाब में लाइफ इंश्योरेंस जिस चीज़ के लिए काम करता है उस चीज़ के लिए इनके लिए 48 लाख का इंश्योरेंस कवर है, और उसके लिए उनको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट का साइड से होता है। 23 नंबर पे होता है डेथ। वही डेथ के लिए 48 लाख का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा, और कुछ आर्मी का नियम है, नेक्स्ट ऑफ किन बोलता है, जो हमारा नेक्स्ट ऑफ किन उनका रिलेटिव को मिल जाता है। डिटेल्स बात करेंगे आगे जाके, देखेंगे किस कारण से डेथ होने के बाद क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगा, वो आगे देखेंगे लास्ट में। डिसेबिलिटी का भी वही फायदा है, सपोज वो अपाहिज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको रिलीज कर दिया जाता है। देन गवर्नमेंट का नियम का हिसाब में जो जो फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए वो मिल जाता है। एक स्किल सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, जो स्किल सर्टिफिकेट उनको बाहर दुनिया में सोसाइटी में एक एक्स सर्विसमैन का दर्जा देता है, तो एक्स सर्विसमैन का रिकॉर्ड लेके वो कहीं सिक्योरिटी एजेंसी में और कहीं जैसे कि हर सरकारी नौकरी में आपको मिल जाता है क्या, कोटा मिल जाता है, एक्स सर्विसमैन कोटा, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्स अग्निवीर्स हु आर सिलेक्टेड टू बी एनरोल्ड इन इंडियन आर्म फोर्सेस एज रेगुलर कैडर ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years विल बी गवर्न बाय एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। जो 75% लोग बाहर चले गए, 25% आगे रेगुलर कैडर में जाएंगे, वो नॉर्मल इंडियन आर्म फोर्सेस का जो नियम है उसी का हिसाब में चला जाएंगे, उनके लिए अग्निवीर का कोई नियम लागू नहीं होगा, वो कंप्लीटली रेगुलर कैडर में चला जाएंगे। डेथ का कैटेगराइजेशन हुआ है XY
जेड, ये 3 कैटेगरी का डेथ होता है। सपोज डेथ हो जाता है कोई अग्निवीर का, उसका बारे में देखते हैं। कैटेगरी एक्स जो होता है ना, डेथ ड्यू टू नेचुरल कजेस, ओके, कोई नेचुरल कजेस का वजह से डेथ होता है। कैटेगरी वाई होता है डेथ ड्यू टू कजेस विच आर एक्सेप्टेड आज एट्रीब्यूटल टू और एग्रीवेटेड बाय मिलिटरी सर्विस और ड्यू टू एक्सीडेंट्स मिसचैप्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड। तो ये हो गया क्लास एक्स हो जाता है नेचुरल कैलेमिटीज़ का, जैसे कि बर्फ़ का तूफान आ गया उसका वजह से, राइट। कैटेगरी वाई होता है कि एक्सीडेंट हो गया या लड़ाई में डेथ हो गया, इसी प्रकार का। और कैटेगरी जेड जो होता है ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड डेथ टू एक्ट्स ऑफ वायलेंस, अटैक बाय टेररिस्ट, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एनिमी ड्यूरिंग बॉर्डर वार, इस प्रकार का जो होता है, ठीक है। ये 3 प्रकार कैटेगरी कर दिया गया है डेथ को, तो उसी हिसाब में फैसिलिटीज़ वगैरह उनको मिलेगा जैसे कि इंडियन आर्मी में मिलता है। देखते हैं डिसेबिलिटीज में क्या क्या फ़ायदा होता है। ओके, यहाँ पे भी कुछ इंडियन आर्मी का नियम रखा हुआ है। ओके, जब 20 to 49 का अंदर डिसेबिलिटी होगा उसको 50% सैलरी मिल जाता है उनका, राइट। नहीं, उनको 50% डिसेबल मान लिया जाता है और उसी हिसाब में उनको मिलता है, इंडियन आर्म फोर्सेस से फ़ायदा मिल जाता है। जब 50 से 75 डिसेबिलिटी हो जाएगा तो 75% डिसेबल मान लिया जाता है, और 76 से 100% डिसेबल हो जाता है, डॉक्टर डिक्लेयर करता है तो उनको 100% डिसेबल मान लिया जाता है और उसी हिसाब में सरकारी फ़ायदा उनको इंडियन आर्म फोर्सेस से मिल जाता है। तो देन उनका फ़ायदा हो जाता है, सपोज डेथ हो गया ड्यूरिंग एंगेजमेंट पीरियड, ओके, डेथ हो जाता है तो उनका 48 लाख का इंश्योरेंस मिल जाता है। देन दूसरा फ़ायदा मिलता है कि 44 लाख का मिलता है। तो डेथ का ऊपर बाकी बेनिफिट्स इसमें रखा गया है। सपोज ड्यूरिंग डेथ हो जाएगा तो उनका एक प्लस पॉइंट होता है कि 48 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस होता है, उनका कॉर्पस फंड उनका फैमिली को मिल जाता है, लगभग 500 करोड़ रुपया जैसा उनका फैमिली को, 500 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा उनका फैमिली को मिल जाता है। लेकिन इस पूरा टोटली हम देखेंगे, टोटली हम जब बात करेंगे अग्निपथ स्कीम, जो अग्निवीर स्कीम आया, इसके लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, हम डिस्कस करेंगे। तो मैं मेरा अपना व्यू देना चाहूँगा। तो पहला बात है, फ़ायदा इसमें क्या है कि बहुत सारे नौजवान को नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि कम पैसा में टेम्पररी पीरियड के लिए नौकरी करने के लिए आदमी मिल जाएंगे। कि बहुत लोग का मतलब मकसद होता है बहुत लोग का कि इंडियन आर्मी जाना है, सर्विस करना है, चाहे फुल सर्विस नहीं मिले, फुल सर्विस लाइफ टाइम सर्विस ना मिले, जो 17 साल 18 साल का होता है, लेकिन 4 साल के तो मिल जाता है, तो भी कुछ लोग तो खुश होकर जाके करेंगे। ये हो गया एक प्लस पॉइंट है इसका, बहुत लोग को नौकरी मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट को प्लस पॉइंट क्या है ना, वो कॉन्ट्रैक्चुअल कर दिया, इंडियन आर्मी का अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट घुस गया, जो कि एक बड़ा माइनस पॉइंट है, और उनको मैन पावर मिल जाएगा। ये एक माइनस पॉइंट है कि इंडियन आर्मी भी अभी कॉन्ट्रैक्चुअल पे आ गया। इंडियन आर्म फोर्सेस जो था, एक अलग इज्जत था उसके लिए, वो कम हो गया, एक माइनस पॉइंट होगा। देन और माइनस पॉइंट क्या होगा कि तो 4 साल के बाद वो क्या करेगा। डिफेंस फोर्स में देखिए, जो डिफेंस फोर्स में जाता है 17.5 साल में ना, वो हायर स्टडी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और 10th ख़त्म किया, 12th आधा में या 12th ख़त्म किया, वो चला गया इंडियन आर्म फोर्स। 4 साल 5 साल काम किया, पैसा कमाया, तो फिर जब वो वापस आ जाएगा उसको देश का सेवा करने के लिए मौका नहीं मिल रहा है, और फिर इधर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो कैरियर खराब। तो जो इस अग्निपथ स्कीम का अंदर रिक्रूट हो गया, तो वो सब और 4 साल सेवा करके वो बाहर आ गया, वो क्या करेगा, उसके कैरियर का क्या होगा, उसका फैमिली फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो 4 साल बाद देश के लिए, फिर आगे कब पढ़ाई करेगा, 4 साल बाद आके पढ़ाई करेगा सर्विस करके। ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। तो अपना अपना मत, मेरा मत बोलता हूँ 50% ये अच्छा है, 50% बुरा है, आधा आधा है। बहुत सारा गवर्नमेंट का स्कीम आता है जो फेल हो जाता है। एनी हाउ, मेरा व्यू में रख दिया, आप अपना व्यू, सब अपना अपना व्यू पे। इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे सबको अपना मत रखने का अधिकार है। तो मेरा मत में आधा अच्छा है, आधा बुरा है। बहुत लोगों का साथ अच्छा होगा, बहुत लोगों के साथ इस स्कीम्स का वजह से बुरा होगा। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।